नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से, बिल्कुल डरावने से, बिल्कुल डिफरेंट से, दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अरिंजय नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। ये जो कहानी, ये जो घटना है, ये पूरे के पूरे गांव से जुड़ी हुई है। किस प्रकार से एक गांव भूतिया बना और उस भूतिया गांव का सामना किस प्रकार से दो छोटे छोटे लड़कों ने किया। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल अरिंजय महाराष्ट्र के एक शहर का रहने वाला एक नॉर्मल से घर का नॉर्मल सा लड़का था। उसका ऐसा रूटीन था भाई, जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी लगती वो अपने मामा के घर में छुट्टियां मनाने के लिए चले जाता। बचपन से वो ऐसा ही कर रहा था। इसी वजह से मामा के गांव में उसका एक दोस्त बन गया था, पारस नाम का, जो कि उसके मामा के घर से बस 3-4 घर ही आगे रहा करता था। महाराष्ट्र में स्थित ये छोटा सा गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। इस वजह से यहाँ पे हर घर में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। टॉयलेट थोड़े आगे की तरफ होते थे, मतलब 10-12 घर हैं और उससे थोड़ी आगे जाके टॉयलेट हुआ करते थे जो सार्वजनिक तरीके से होते थे। इस प्रकार से उस गांव में लोग यूज़ किया करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी इस गाँव में। इसलिए अरिंजय को ऐसा लगता था कि यार ये गांव में मैं जाऊंगा, मामा के गांव में जाऊंगा तो एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए वो हर गर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था और उसका बहुत ही अच्छा एक दोस्त वहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, पारस बन चुका था। तो आज से ठीक 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ये बात होगी सन 2018 की। 2018 में ये गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए गया मामा के गाँव में। थोड़ा बड़ा हो चुका था, उम्र थी 13 साल के आसपास की। पारस की भी सेम उम्र। ये दोनों मिले, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए। ये गया हुआ था अप्रॉक्स 1 महीने के लिए। शुरू के 10-12 दिन तो अपने दोस्त के साथ बहुत खुश हुआ। इस बार उसके दोस्त ने उसको डिफरेंट खेत में भी घुमाया, डिफरेंट जगह भी घुमाया। अब उसके दोस्त के पास साइकिल भी आ गई थी, थोड़ा बड़ा हो गया था तो अपनी साइकिल में इसको पीछे बैठाता था और पूरे गाँव की सैर करते थे दिन भर इन लोग। और फिर शाम हो रही होती थी तो बढ़िया खेलते थे और फिर सो जाया करते थे। कमाल की बात तो ये है कि मैक्सिमम टाइम पारस अरिंजय के मामा के घर में अरिंजय के साथ ही सोता था, अपने घर में जाता ही नहीं था। कभी कभी तो खाना भी इनके घर में ही खा लेता था। कभी कभी अपने घर में सोने चले गया, कभी कभी अपने घर में खाने चले गया, तो बात अलग थी। और पारस से घर वाले भी उसको कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड अरिंजय शहर से आया हुआ है। जब वो लौट जाएगा तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में बिल्कुल वैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा। अब एक दिन की बात है भाई, एक दिन ये दोनों खाना वाना खा के सो रहे थे। रात के तकरीबन 12:30 या 1 बजे रहे होंगे। अचानक से पता नहीं किस हलचल या फिर एक अजीबोगरीब सपने या आहट की वजह से अरिंजय की सोते सोते नींद खुली। नींद खुली तो क्या पाया, ये लोग मामा के घर के हॉल में सो रहे थे, सामने वाले कमरे में सो रहे थे। कच्चे मकान होते थे लेकिन बड़े बड़े भी होते थे। सामने वाले कमरे में सो रहे थे। अचानक से नींद खुली तो क्या पाया कि इसका दोस्त पारस अपना जो बिस्तर लगा हुआ है ना, वहाँ पे लेटा नहीं है, सोना नहीं है, बैठा हुआ है और एक जगह घबराया हुआ एकटक लगाए देख रहा है। अरिंजय हैरान हुआ और तुरंत पारस को टोका कि अरे पारस, क्या हुआ, इतनी रात गए, ऐसे क्यों जाग रहे, क्या प्रॉब्लम है? पारस बोलता है, यार मुझे ना सुसु आई हुई है इसलिए मैं जाग रहा हूँ, बहुत टेंशन है यार। तो बोलता है, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, चला क्यों नहीं जाता, ऐसा बैठे बैठे रहने से क्या मतलब? बोलता है, नहीं यार मुझे बहुत डर लगता है, सब लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए उस जगह पे। ये बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, चल एक काम कर, इतना डर लग रहा है तो मैं भी साथ में चलता हूँ। वो बोलता है, पक्का? ये बोलता है, हाँ चलना यार, अगर चलना है तो बोल, नहीं तो मैं फिर सो रहा हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही है। पारस बोलता है कि ठीक है भाई चल, लेकिन देख एक बात ध्यान रखना कि अपन लोग जा रहे होंगे ना तो रास्ते में जितने भी घर मिलेंगे उनमें से किसी भी घर की तरफ मत देखना। या तो ऊपर देखते देखते सीधे बढ़ जाना या तो नीचे देखते देखते सीधे बढ़ जाना। घरों की तरफ मत देखना, आजू बाजू में बहुत सारे घर मिलेंगे, 12-13 घर हैं भाई अभी। ये बोलता है कि क्या बोल रहा है? बोलता है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो ध्यान में रख ले, घरों की तरफ मत देखना बस भाई। बोलता है, अच्छा ठीक है। ये लोग अब धीरे धीरे उठते हैं कि किसी की नींद खराब ना हो, उठ के घर से बाहर निकले और घर को बाहर से ही बंद कर दिए ताकि कोई चोर वोर ना घुसे घर के अंदर। घर को बाहर से बंद किए और अब निकल पड़े बाथरूम की तरफ। बीच में 10-12 घर पड़ने थे और रास्ता था कच्चा, जैसा कि गांव का रास्ता होता है, मिट्टी वाला, रेत वेत है। अभी लोग बढ़े जा रहे हैं सर नीचे करके और रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग बाथरूम तक पहुंचे जो सार्वजनिक वाला था, इसने अपना काम किया उसके दोस्त ने, और अब लौटने लगे। अब लौट ही रहे हैं, इसने फिर से अपने अरिंजय को बोला, पारस ने, कि देख भाई फिर से बोल रहा हूँ घरों की तरफ मत देखना। बोलता है, हाँ ना यार, कितनी बार बताएगा यार, समझ में आ गया ना, नहीं देखा था ना इस बार, चल अभी
ऐसे करके जा रहे हैं। ये लोग निकले ही हैं और अपना घर पहुंचने ही वाले थे। अरिंजय के मामा के घर आने के लगभग 4 घर बाकी रहे होंगे। अचानक से एक घर से जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है अरिंजय को। तो इसे रहा नहीं जाता और तुरंत देख लेता है कौन रोया कौन चिल्लाया। और इसने जैसे ही देखा ना, विश्वास नहीं मानोगे, क्या पाया कि किसी ने उस घर का दरवाजा जोर से खोला और भागते हुए इनकी तरफ आ रहा है। और वो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक ऐसी औरत है जिसके शरीर में आग लगी हुई है। ये काफी ज्यादा घबरा गया और उसको देखकर जोर से चीखा। अब इसने जोर से चीखा तो पारस ने भी देखा और पारस भी डर गया कि कौन जली हुई औरत हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रही है। उसके शरीर में आग लगी हुई थी। अब ये घबरा गए भाई। पारस को तुरंत सब कुछ रिकॉल हो गया कि सब लोग बोलते हैं कि मत देखना, गड़बड़ हो जाएगी, मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चिल्ला के भागना शुरू की। पारस ने बोला भाग अरिंजय, पीछे पलट के मत देखना। अब क्या मत देखना, इसने तो देख ही डाला था, देख चुके थे। अब भागना शुरू किए भाई, भागना शुरू किए। विश्वास नहीं मानोगे, 4 घर की दूरी पर बचा था मामा का घर, वो घर ही नहीं आ रहा है। मानो कि अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा गया दोनों का और दोनों एक अलग ही रास्ते में खो गए। मतलब रास्ता वही था, वहीं के वहीं एक तरीके से हिप्नोटाइज हो गया इनका दिमाग, कहीं उसी लूप में फंस गए। लूप में फंस गए। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि हम भूल भुलैया में फंस गए क्या, घर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। घर दिखाए ऐसा सीधा सीधा लाइन में नहीं था, ऐसा आगे चल के ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जाके रास्ता था, प्रॉपर सीधा नहीं था। तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम घर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे और भाग रहे और बार बार इसी घर के सामने क्यों आ जा रहे हैं। हाँ। ये बहुत ज्यादा घबरा गए। 4-5 राउंड मारे, उसी घर के सामने आ जा रहे हैं और फिर भागना शुरू किया। तो अब ऐसा फील हुआ कि ये चिल्लाने और रोने की आवाज केवल अब एक औरत की नहीं आ रही है बल्कि 10-20 लोगों की आ रही है। और वो 10-20 लोग इनकी तरफ भाग रहे हैं। इन लोग भी चिल्ला रहे हैं, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोग के चिल्लाने की आवाज से किसी की नींद क्यों नहीं खुल रही है पूरे गांव में। ये भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बहुत देर तक ये सब कुछ चलता रहा। 15-20 मिनट हो गए। अब अरिंजय को भागते भागते मन ही मन ऐसा लगा पसीना वसीना छूट गया था, पैंट में सूसू कर दिया था अरिंजय ने। अब इसको ऐसा लगने लगा कि मैं तो खत्म, ये आखिरी दिन है मेरा और पारस का। ऐसा करके बेहोश होने वाला था भागते भागते कि अचानक से इसको फील हुआ कि बजरंगबली है साथ में। इसने जोर से बजरंगबली का नाम चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाते चिल्लाते भाग रहा है। इसको देख के पारस ने भी चिल्लाना शुरू किया और भागते 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 अचानक से इनको समझ में आया कि अरे ये है हमारे मामा के घर का रास्ता। और अचानक से जो पीछे से चिल्लाने की भागने की लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी, वो आवाज बंद हो गई और गांव में पहले की तरह सन्नाटा हो गया। इनको ऐसा फील हुआ कि इतनी देर से हम ही चिल्ला रहे थे क्या, अकेले अकेले, कोई और तो था ही नहीं, ऐसा लगा। और मामा के घर का दरवाजा दिख गया। बोले भागते हैं घर के अंदर। अभी कुछ समझ में नहीं आया, तुरंत दरवाजा खोले और अंदर जाकर अपने बिस्तर में हल्की सी मामा की नींद खुली। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, इतनी रात का मस्ती, सो क्यों नहीं जाते। मामा एकदम नॉर्मल, मामा को पता ही नहीं कि क्या कांड हो गया। इन लोगों ने किसी से कोई जिक्र नहीं किया और घबराते हुए कहा हाँ हाँ मामा जी सो रहे और सोने की एक्टिंग की। रात भर एक दूसरे को देखते रहे कि हमारे साथ हो गया। वही तो किस्मत है हमारी, जान बच गई। सुबह होते से सो ही नहीं पाए। सुबह होते से ही, उठते से ही दोनों ने डिस्कस किए भाई कि अपन सबसे पहले चलेंगे उन अंकल के घर में जिन अंकल के घर के सामने ये कांड हुआ है। उनको पता होगा, उनको बताना जरूरी है, उनसे जानना जरूरी है। क्यूरियोसिटी, क्योंकि कम उम्र के भी लड़के थे। बस लगभग 7 बजे रहे होंगे, ये लोग पहुंच गए। वो अंकल जी थोड़े ज्यादा उम्र के, यही कोई 55-60 साल के आसपास के, पहुंचे और उनको सारी बात बताए। तो अंकल जिनको घूर घूर के देख रहे हैं, फिर बोलते हैं अंकल जी बताइए ना क्या बात हो गई ऐसी जो आप हमें ऐसा घूर घूर कर देख रहे हैं। अंकल जी बताते हैं कि तुमने जो गलती की है हो, पिछले 15 साल में किसी ने भी ये गलती नहीं किया पूरे गांव में। सभी लोगों को पता है कि आज से ठीक 15 साल पहले मेरे इस घर के सामने, जिस घर में तुम लोगों ने कांड होते हुए देखे हो, वहां पर एक नए दंपत्ति रहने के लिए आए थे शादी करके। किसी बहुत छोटे गांव से आए हुए थे, शायद भाग के आए थे, जैसे भी आए होंगे आए थे। उन लोगों ने थोड़ा बहुत सामान खरीदा था अपनी गृहस्थी का। जिस दिन उनके घर पे गैस सिलेंडर आया, उन लोग को शायद सही तरीके से यूज़ करना नहीं आया था। उसी रात को सिलेंडर फट गया और पति पत्नी की ऑन द स्पॉट जल के मृत्यु। केवल उनके ही नहीं, उनके घर के आजू बाजू में और 3-4 घर थे। जरा से घर चिपके घर थे वहाँ पे, थोड़े से लाइन से रहते हैं वैसे। जहाँ से इनके मामा का घर था वहाँ पे थोड़ी दूरी पर घर, लेकिन अपोजिट साइड में चिपके घर। तो जहाँ पर सिलेंडर फटा उसके आसपास चिपके हुए घर थे। तो जितने भी लोग उस समय घर में मौजूद थे, सभी लोगों की मृत्यु हो गई। साथ में ब्लास्ट हो गया सब। लगभग 15 से 20 लोग मरे थे, बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी, सब लोग मिला के। उस दिन के बाद से जो कोई भी रात में ये कांड हुआ था 12 बजे के आसपास ही,
रात के 12 बजे के बाद, उस दिन के बाद से जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता, उनको इसी तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती, और जैसा तुमने बताया वैसे ही भागती हुई जलती हुई औरतें दिखाई देती। जो कोई भी देखा, बहुत सारे लोग हार्ट फेल की वजह से मर गए, या तो बहुत सारे लोग कुछ बताने लायक ही नहीं बचे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा दिल इतना कमज़ोर नहीं है, बच्चे हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने भगवान का नाम पुकारा, शायद बजरंग बली ने आशीर्वाद दिया, जो सही सलामत बच गए। आज ये गलती कर दी, फिर कभी मत करना। अब तुम लोग नादान हो, ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे मामा के घर पे ये बात बता नहीं रहा हूँ। अगर आज की बात सुनने में आया तो तुम्हारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो दिन था और आज का दिन है। ये जाता है अपने मामा के गाँव, ऐसा नहीं है कि गया ही नहीं, जाता है। लेकिन जो भी सूसू उसू जो भी करना होगा भैया, रात के 8 बजे से पहले ही कर लेता है, और फिर जितने भी जोर से आई हो कंट्रोल करता है। रात भर कंट्रोल करो। क्योंकि माना जाता है कि वहां पर आत्माएं रहती ही हैं, भटकती ही है। कितनी बार पंडितों को बुलाया गया, बाबाओं को बुलाया, तांत्रिक को बुलाया गया, लेकिन कोई भी शांत नहीं कर पाया इस जगह को। वो जो आत्माएं वहां पे है वो श्राप बन के रह गई हैं। और वो उस गांव को वैसे श्रापित करके रखी हैं, कोई भी चाह के उनको वहां से हटा नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही है। 1-2 रहती है, कमजोर आत्माएं रहती है तो उनको हटाया जा सकता है, लेकिन जो भी लोग थे, यंग लोग की आत्माएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। सही बात है। शायद इसकी वजह से आज भी वो उस गांव को हॉन्ट कर रही हैं और आज भी लोग भुगत रहे हैं। सही बात है। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें रंजना ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है दोस्तों। इसी तरह के आपके पास भी कोई घटना है, कहानी है, टॉपिक है तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और फिर प्रोसेस बहुत आसान है। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। कंफ्यूज हो गए।